नमस्कार साथियों, पुनः स्वागत है हमारे बीडीआर लर्निंग चैनल में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं कक्षा 12वीं विषय इतिहास का प्रश्न पत्र। ये पूरा प्रश्न पत्र आपकी जो परीक्षा आने वाली है, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा, उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पूर्व यदि आप हिंदी का देखना चाहते हैं, कक्षा 12वीं हिंदी का पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र, तो आप हमारे चैनल के वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलिए, इतिहास का प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए, जिसमें सही विकल्प चयन करके आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर से बनाई जाती थी? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन अ खड़िया पत्थर, ब बालू पत्थर, स चर्ट, द सेल खड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द सेल खड़ी। दूसरा है, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन अ रविकीर्ति, ब हरिसेन, स समुद्रगुप्त, द प्रभावती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब हरिसेन। हरिसेन ने प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तीसरा है, बी वी लाल कौन थे? अ पुरातत्वविद, ब शिल्पकार, स व्यापारी या द यात्री। द राइट आंसर इज अ पुरातत्वविद। बी वी पाल एक पुरातत्वविद थे। चौथा है, सुत्त पिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन अ जैन, ब आजीवक, स बौद्ध, द वैदिक। तो सुत्त पिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक करके तीनों बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। पांचवा देखते हैं, एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? अ अल-बरूनी, ब इब्न बतूता, स फ्रांसवा बर्नियर या द निकोलस कोंटी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ब इब्न बतूता। मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता। चलिए, छठा देखते हैं, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई। ऑप्शन अ 1760 ईस्वी, ब 1775 ईस्वी, स 1793 ईस्वी, द है 1762 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन स 1793 ईस्वी। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो रिक्त स्थान में भर देंगे विजयनगर। हम्पी साम्राज्य की राजधानी विजयनगर थी। सूपा विद्रोह की शुरुआत में हुई थी। इसका आ जाएगा 1875। संथाल विद्रोही का नेता सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू। चौथा है, सहायक संधि ने लागू की। तो जो सहायक संधि थी वो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। तो चौथे का आंसर आ जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। पांचवा है, खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व रिक्त स्थान ने किया था। तो खेड़ा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो महात्मा गांधी जी ने किया था। छठा है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष रिक्त स्थान ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। इसमें आपको सत्य असत्य बताने हैं। तो देखते हैं। पहला है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था। हाँ, सत्य हो जाएगा ये। मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था।
ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है बहिर्विवाह, गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा को कहते थे, सत्य। महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, ये असत्य हो जाएगा क्योंकि महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पांचवा है अल बिरूनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंच वाली भाषा कहा था, ये भी सत्य हो जाएगा। वैष्णव भजनों के संकलन को तौरम कहते थे, ये भी आपका हो जाएगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी बनाइए, आपको जोड़ी मिलान करनी, सही जोड़ी बनाकर लिखना है, जिसमें पहला है कुंवर सिंह। पहला तो पहले को मिलाएंगे जी से, कुंवर सिंह का हो जाएगा आरा। दूसरा है रहट, तो रहट एक सिंचाई यंत्र का नाम है, दूसरे का हो जाएगा एफ। तीसरा है शाहमल, शाहमल 1857 के विद्रोही थे। चौथा है दांडी यात्रा, दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए की थी, तो चौथे का हो जाएगा डी। पांचवा है आपका SCN मुखर्जी, तो जो SCN मुखर्जी थे ये संविधान सभा के योजनाकार थे संविधान के, तो जो पांचवा है उसको सी से मिलाएंगे। छठा है हड़प्पा सभ्यता का स्थल चन्हुद्रो, ये जो चन्हुद्रो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अंतिम है अरमाइक, तो अरमाइक एक भाषा का नाम है, तो सातवें का हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है किस राजवंश को उनके मात्र नाम से संबोधित किया जाता था, तो जो सातवाहन थे उनको उनके मात्र नाम से संबोधित किया जाता था, सही उत्तर आ जाएगा सातवाहन वंश। महायान मत किस धर्म से संबंधित था, तो देखिए बौद्धयान, हीनयान और महायान ये तीनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। मुगल काल में हासिल किसे कहा जाता था, तो मुगल काल में जो भू राजस्व की वसूली की गई रकम थी उसको हासिल कहा जा सकता था, हासिल कहा जाता था, तो इसका आ जाएगा भू राजस्व की वसूली रकम। चौथा है यह गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये कथन कहा था लॉर्ड डलहौजी ने, सही उत्तर आ जाएगा डलहौजी। पांचवा है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, आप जानते हैं कि 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुआ था और गांधी जी ने केवल एक ही बार गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे और वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन, तो सही उत्तर आ जाएगा इसका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। छठा है हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, यह वाक्य किसने कहा था, तो यह वाक्य जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। अंतिम है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे, सही उत्तर आ जाएगा 1915। चलिए आगे के प्रश्न आप इस पेपर में से देख सकते हैं। यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर भी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य लिखें ताकि मैं इनके आंसर आप तक पहुंचा सकूं। कक्षा 12वीं के अन्य विषयों के भी जो अभ्यास प्रश्न पत्र है वो आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और जो IMP क्वेश्चंस हैं वो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और दोस्तों चैनल को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।